नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। वहां आप हमारी खबरों को बहुत अच्छे से सुन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो आप इसे ज्वाइन भी कर सकते हैं, ज्वाइन बटन दबाकर। और अगर आप हमें ये समझते हैं कि हम आपको कुछ अलग बता पाते हैं, दे पाते हैं, तो आप हमें आर्थिक रूप से भी मदद कर सकते हैं। हमारा जो सुपर थैंक्स वाला बटन है उसे दबाकर हमें आप आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं। अब हम आते हैं दिल्ली की राजनीति पर। जब से लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ये लग रहा है कि उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा, अब उनके दिन लद चुके हैं। अब लोग मुफ्त की रेवड़ियों से उबर चुके हैं, आजिज आ चुके हैं। तो अब वो तरह तरह की ड्रामेबाजी, अरविंद केजरीवाल जैसा कि वो ड्रामेबाज हैं, वो ड्रामेबाजी उन्होंने शुरू कर दी है। इस बार उन्होंने थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी में चेंज किया है। इस बार वो खुद ड्रामेबाजी ना करके उन्होंने एक ड्रामेबाज मंत्री जो आतिशी मार्लेनो है उनको आगे कर दिया है। रोज वो ड्रामा करने के लिए कोई ना कोई नया कदम उठाती हैं, कहीं ना कहीं वो नया कोई ना कोई ऐसा क्रिएट करती हैं माहौल के, लगता है जैसे सब कुछ बदल रहा है। तो आज इसी तरीके की जो ड्रामेबाजी ईडी के खिलाफ चल रही थी। देखिए, सबसे पहले तो आप इतना समझिए कि जो करप्शन है, जो करप्ट लोग हैं, करोड़ों रुपए शराब नीति के लिए उन्होंने हड़पे। जो कॉन्ट्रैक्टर से जो कॉन्ट्रैक्ट देने के एवज में जो पैसे लिए गए, हर मामले में पैसा लिया उन्होंने, हर मामले में घोटाला हुआ। इतने सारे घोटालों की जांच नकली तो नहीं हो सकती है। कोई भी पार्टी किसी को भी तब घेरती है जब दाल में कुछ काला होता है, लेकिन क्योंकि केजरीवाल की पूरी दाल काली थी तो वो अब सारे मामलों में घिरते नजर आ रहे हैं। ऐसा कभी उन्होंने सोचा नहीं था। बहरहाल, हम फिर से आते हैं आतिशी मार्लेनो पर। आतिशी मार्लेनो आज के टाइम पे ऐसा सीन क्रिएट करने की कोशिश करती हैं, बार बार हर चीज को झूठा बताती हैं, हर आदमी को झूठा बताती हैं, हर एजेंसी को झूठा बताती हैं, हर संबंध को झूठा बताती हैं, हर नोटिस को झूठा बताती हैं। सच्चे हैं तो सिर्फ केजरीवाल और ये लोग, जबकि ऐसा है नहीं। दरअसल है क्या कि आज जब सुबह सुबह दिल्ली का माहौल एक बार फिर से तब गर्मा गया जब अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार के खिलाफ, विभव कुमार के साथ साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के यहां पर छापेमारी शुरू हो गई। 10 ठिकानों पर 10 ठिकानों पर एक साथ ईडी ने रेड शुरू की और इन 10 ठिकानों की जांच पड़ताल शुरू कर दी ईडी। मामला एकदम से गर्मा गया। आम आदमी पार्टी के लोगों ने जैसी कि वो स्ट्रैटेजी अपनाते रहे हैं, एकदम से शुरू कर दिया, तूफान ला दिया दिल्ली की राजनीति में। ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जबकि होना ये था, चाहिए था कि अगर रेड हुई है तो ईडी का स्वागत करते, आइए आप देख लीजिए, अगर हम सच्चे हैं तो आप देख लेंगे क्या मिला क्या नहीं मिला। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अचानक आम आदमी पार्टी पूरी सक्रिय हो गई सोशल मीडिया पर और उन्होंने ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे आज, मतलब एक तरीके से समझा कहा जाए कि आज से पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। बहुत बड़ा मामला था ये। बहुत सारी चीजें सामने आई, बड़े आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए, बड़ी सारी चीजें शुरू कर दी गई। लेकिन ये सब जो हुआ, इस पर अचानक आतिशी मार्लेनो सामने आई और उन्होंने ईडी पर, भारतीय जनता पार्टी पर और जो सत्ताधारी दल है देश के अंदर, उस पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। आइए देखते हैं आतिशी मार्लेनो ने क्या कहा। आज मैं ईडी से पूछना चाहती हूं, मेरा पहला सवाल ईडी से, कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स डिलीट करके ईडी किसको बचाना चाहती है? ईडी क्या छुपाना चाहती है जिसकी वजह से उन्होंने पिछले 1.5 साल की सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर दी हैं? मेरा ईडी से दूसरा सवाल कि आप देश के सामने, आप कोर्ट के सामने पूरी डिटेल्स रखिए
कि पिछले 1.5 साल में आपने जितनी इंटेरोगेशन करी है, जितने सवाल जवाब करे हैं, उनमें से कितनी इंटेरोगेशन और सवाल जवाब के ऑडियो आपके पास आज मौजूद हैं। अगर ईडी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स कोर्ट के सामने, देश के सामने नहीं रख पाती है, तो इस इन्वेस्टिगेशन का सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो गया कि ना पैसे की रिकवरी, ना सबूत और ना ही स्टेटमेंट्स का कोई भी सबूत कि वास्तविक तौर पे विटनेसेस ने क्या कहा है। तो आज मैं ईडी को चैलेंज कर रही हूं और इसी चैलेंज को हमने कोर्ट में भी रखा है सामने। हमने कल सीबीआई के और ईडी के स्पेशल कोर्ट में राउज एवेन्यू में एप्लीकेशन फाइल करी है और हमने सारी की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की डिमांड करी है और मैं ईडी को चैलेंज कर रही हूं कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स देश के सामने रखें। आपने देखा होगा किस तरीके से आतिशी मार्लेनो आरोप के साथ साथ किस तरीके की राजनीति कर रही हैं, किस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, ये सबको समझ आता है क्या था मामला। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। आतिशी जब बोलने लगी, हर जांच में उन्होंने घोटाला बता दिया, लेकिन बात दरअसल ये है कि दिल्ली के अंदर जल बोर्ड में एक बड़ा घोटाला हुआ था 2022 के अंदर। ये जब 2022 में ये घोटाला हुआ तो अभी हाल ही में इससे जुड़े घोटाले से जुड़े मामले को 31 जनवरी को इस मामले में जो दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व चीफ इंजीनियर जगदीश अरोड़ा थे और कॉन्ट्रैक्टर जो थे अनिल कुमार अग्रवाल, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। जब इनको गिरफ्तार किया और इनसे पूछताछ की गई तो बहुत सारे तथ्य इस घोटाले से जुड़े हुए सामने आए, जिनमें के अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के इशारे पर चीफ इंजीनियर जगदीश अरोड़ा ने कई लोगों को, अपने लोगों को ठेके बांटे थे कमीशन लेकर। ये सारा मामला ये था। अब वो जो कमीशन बांटा गया था, वो सारा पैसा ठिकाने लगा दिया गया। किन्हों ने ठिकाने लगाया, उसमें इन सब के नाम थे। उन्हीं चीजों से जुड़े हुए तथ्यों को कड़ियां जोड़ते हुए आज सुबह सुबह ईडी ने ये रेड की। लेकिन मैडम आतिशी ने इसी दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना एक जो कहते हैं कि जुमले उछालना, कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। अब इसमें मैडम क्या बोलती हैं, आपने सुना भी होगा कि अगर ईडी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अगर केस करती है तो उसमें सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज है कि ईडी को रिकवरी ऑफ मनी दिखानी होगी। रिकवरी ऑफ मनी। हम इसका आपको लीगली जवाब देते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल हुआ क्या, आम आदमी पार्टी जो है, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी यहीं पर धोखा खा गई। यही धोखा उन्हें आज राज्यसभा सांसद संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे लोगों को लीड हुआ, क्योंकि जो इनकी लीगल टीम थी उन्होंने यही समझाया इन लोगों को कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में या कोई भी करप्शन के मामले में अगर पैसे की रिकवरी नहीं होती है तो पैसे का आप आरोप को फिक्स नहीं कर सकते, चार्ज नहीं लगा सकते। लेकिन ऐसा नहीं है। आज के टाइम में बहुत सारे डिजिटली चीजें हैं जिनके जरिए से केस को एस्टैब्लिश किया जा सकता है अदालत के अंदर, और ईडी ने किया भी है। यही कारण है जिनमें डिजिटली सबूत है, मैनुअली सबूत है, सीडीआर है, फोन की लोकेशंस हैं, इसके अलावा ईमेल हैं, लाखों की तादाद में ईमेल हैं जिसपे इन्होंने शराब घोटाले पर इन्होंने जनमत कराया था। वो ईमेल रिकवर हो गए। इनके मीटिंग्स के एक एक मीटिंग की इनकी फोन की लोकेशंस हैं, जहां पर इन्होंने पैसा लिया वहां पर किसको पैसा दिया गया उन लोगों की फोन की लोकेशंस हैं, सीसीटीवी कैमरों में फुटेज है इनकी। ये सारी चीजें इन पर एस्टेब्लिश होती हैं क्योंकि पैसा इन्होंने खर्च कर दिया था
इसलिए पैसे की बहुत जरूरी नहीं है कि मनी रिकवर हो, क्योंकि ये बहुत लंबा केस होता है। काफी समय बाद इनकी गिरफ्तारी और केस आगे चला, इसलिए मनी जो रिकवरी की ये जो मैडम बात करती हैं, वो मनी रिकवरी ऑफ मनी की बात यहाँ पर थोड़ी सी गलत साबित होती है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है। अगर मनी देने का, पैसा देने का और पैसा लेने का सारी चीजें मैच कर रही हैं, सिर्फ पैसा नहीं मिल रहा है, तो इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ कहा है कि ईडी की जो 338 करोड़ रुपए की जो मनी ट्रेल है वो आपके खिलाफ है, आप मास्टरमाइंड हैं इसके। यही कारण है कि मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल रही है। यही कारण है कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत नहीं मिल रही है, क्योंकि डिजिटली वो स्टैब्लिश हो चुका है कि इन्होंने पैसा लिया था, करप्शन किया था। तो ये जो मैडम बता रही है ये गलत बता रही है, गलत ये मैसेज दे रही है ऐसे लोगों को जो कानून के बारे में कम जानते हैं या जानना नहीं चाहते हैं, या जानबूझकर पार्टी में टिकट मांगने या पार्टी के साथ रहने के कारण या मुफ्त की रेवड़ियों के इफेक्ट के कारण ये इस बात को समझना नहीं चाहते। तो बहुत जरूरी नहीं है कि रिकवरी ऑफ मनी हो। दूसरी बात उन्होंने जो कही, ईडी 2 साल में कोई भी पुख्ता सबूत नहीं ढूंढ पाई है, और इसके लिए पुख्ता सबूत की बहुत जरूरत होती है। तो मैडम आपको यह भी बता दें कि पुख्ता सबूतों में वो ईमेल, कंप्यूटर के जो डेटा मिले हैं, हार्ड डिस्क है, सीसीटीवी की फुटेज है, फोन की लोकेशंस है, आपस में मिलना है, ये सारी चीजें डिसाइड, और फिर साथ में गवाहों के जो सरकारी गवाह बने उनके बयान हैं, ये सारी चीजें मैच कर रही हैं। सिर्फ एक बात कि मनी, पैसा रिकवर नहीं हुआ, इस बात पे आप चोरी से बच नहीं पाते। आप चोर हैं, चोर ही रहेंगे। पूरा एस्टैब्लिश होता है केस। ये ईडी इतनी हल्की एजेंसी नहीं है, देश को रिप्रेजेंट करती है ईडी। आपके खिलाफ ढूंढ ढूंढ कर सबूत और गवाह इकट्ठे किए गए, बहुत ज्यादा बड़े आप आपने डकैती डाली है दिल्ली के खजाने पर, लूटा है आपने देश को, देश के करप्ट जो टैक्स पेयर के पैसे को आपने लूटा है। तो आपके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज जो सबसे बड़ी बात हुई, सबसे बड़ी बात यह हुई कि आज ईडी ने कोर्ट के अंदर एक नई चीज कर दी कि कोई भी अगर भ्रामक स्थिति फैलाएगा ईडी की कार्रवाई पर, अफवाहें फैलाएगा, भ्रामक स्थिति पैदा करेगा, तो उन पर भी मुकदमा जरूर दर्ज किया जाएगा। तो हम आपको यह बता देते हैं कि बहुत जल्दी आतिशी मामलों पर केस रजिस्टर कराने जा रही है ईडी। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल पर भी केस रजिस्टर कराएगी ईडी। 2 मामले उन पर अरविंद केजरीवाल पर हाल ही में हुए हैं। एक जो इन्होंने ट्वीट किया था, अपने एक यूट्यूबर राठी का रीट्वीट कर दिया था, उस पर हाईकोर्ट ने कह दिया कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और ये निचली अदालत में जाए, कोर्ट में इन्हें राहत देने से मना कर दिया। दूसरा, ईडी इनके खिलाफ लगातार अब कोर्ट पहुंच गई है। कल इसकी सुनवाई है, कल ये डिसाइड हो जाएगा कि केजरीवाल का क्या करना है ईडी को। ये सारी चीजें अभी केजरीवाल एंड कंपनी के खिलाफ जा रही हैं। ये करप्ट लोग हैं, चोर हैं, इन्होंने दिल्ली के खजाने को लूटा है, और इनके खिलाफ ईडी जरूर कार्रवाई करेगी हर हालत में, और करनी भी चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो करप्शन को मिटाने आए थे और आज करप्शन में आखंड डूब चुके हैं। तो बहुत जल्दी इन दोनों पर कार्रवाई होगी, और आप देखेंगे कि कानून किस तरीके से अपना काम करता है, और कानून से कोई भी इस तरीके का आदमी बच नहीं पाता है। तो देखते रहिए, आपको जल्दी हम बताएंगे किस तरीके के केस रजिस्टर होंगे इन पर। पुलिस ने भी इन पर कार्रवाई की है, क्योंकि इन्होंने अभी चुनावों को लेके जो झूठ बोला था कि एमएलए को तोड़ रही है भारतीय जनता पार्टी, बिना आधार के जो झूठ बोल दिया था, उस पर पुलिस भी इन्हें ढूंढ रही है। तो बहुत जल्दी इन पर 3 से 4 मामले आप देखेंगे, ये इनमें फंस जाएंगे। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।